पेट्रोल तो और महंगा होगा, बिजली भी अंदाज़न। महंगी होगी। मेरा ख्याल है ये इस साल में और कोई 50 रुपए के करीब और महंगा होगा। 250 को क्रॉस कर जाएगा। जी वहाँ जाएगा ये, ओके। क्योंकि यही इंटरनेशनल लेवल है इस वक्त और ये वहीं जाएगा, क्योंकि बाहर जहाँ से पेट्रोल लेते हैं वहाँ अभी तक पेट्रोल महंगा है। और जब तक ये यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और सप्लाई लाइंस जो हैं मसला बना हुआ है, तो उस वक्त तक और सैंक्शंस लगे हुए हैं, उस वक्त तक ऑयल की टाइट ये 90-95, अगर ऑयल $70 पे आ जाता है तो फिर आपको कुछ सहूलत हो जाएगी यहाँ, मगर अभी सूरत हाल ऐसे नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ आपको खास कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं है। कीमतें बढ़ेंगी ऑयल की अगले 6 माह के अंदर और अगले माह में भी बढ़ेंगी। अच्छा, उसके बाद भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेगी। सिर्फ ऑयल की नहीं बल्कि ओवरऑल सभी चीज़ों की इन्फ्लेशन। अब आइए इन्फ्लेशन की बात। इस वक्त मुख्तलिफ डेटा है, कोई कहते हैं 20% है, कुछ लेटेस्ट जो हफीज़ पाशा साहब ने जो भी बताया कि 23% के करीब इन्फ्लेशन चल रही है और कोई इम्कान नहीं है इसको कम होने का। इम्कान ये है कि इससे कम नहीं होगी, शायद ज़्यादा भी हो जाए अगले 6 माह के अंदर, अगले 6 माह में शायद ज़्यादा भी हो जाए। उसकी वजह यह है कि ये जो इकदाम अब होने जा रहे हैं, ये तेल की कीमतें वगैरह, इसका जो असर है, हमेशा इकोनॉमिक्स में ये होता है कोई भी आप फैसला करें ना तो उसका जो असर है वो 3 से 4 महीने के बाद पूरा आता है। अच्छा। एकदम उसका असर नहीं आता। अब जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें या जो लोग, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके बिल्स जो हैं वो बात के हैं जी। आहिस्ता आहिस्ता कीमतें बढ़ती हैं। ठीक है। तो ये कीमतें अभी बढ़ेंगी, अभी और मुश्किलात होंगे, मगर पेट्रोल तो और महंगा होगा, बिजली भी अंदाज़न। महंगी होगी। मेरा ख्याल है ये इस साल में और कोई 50 रुपए के करीब और महंगा होगा। 250 को क्रॉस कर जाएगा। जी वहाँ जाएगा ये, ओके। क्योंकि यही इंटरनेशनल लेवल है इस वक्त और ये वहीं जाएगा, क्योंकि बाहर जहाँ से पेट्रोल लेते हैं वहाँ अभी तक पेट्रोल महंगा है। और जब तक ये यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और सप्लाई लाइंस जो हैं मसला बना हुआ है, उस वक्त तक और सैंक्शंस लगे हुए हैं, उस वक्त तक ऑयल की टाइट ये 90-95, अगर ऑयल $70 पे आ जाता है तो फिर आपको कुछ सहूलत हो जाएगी यहाँ, मगर अभी सूरत हाल ऐसे नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ आपको खास कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं है। कीमतें बढ़ेंगी ऑयल की अगले 6 माह के अंदर और अगले माह में भी बढ़ेंगी। अच्छा, उसके बाद भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेगी। सिर्फ ऑयल की नहीं बल्कि ओवरऑल सभी चीज़ों की इन्फ्लेशन। अब आइए इन्फ्लेशन की बात। इस वक्त मुख्तलिफ डेटा है, कोई कहते हैं 20% है, कुछ लेटेस्ट जो हफीज़ पाशा साहब ने जो भी बताया कि 23% के करीब इन्फ्लेशन चल रही है और कोई इम्कान नहीं है इसको कम होने का। इम्कान ये है कि इससे कम नहीं होगी, शायद ज़्यादा भी हो जाए अगले 6 माह के अंदर, अगले 6 माह में शायद ज़्यादा भी हो जाए। उसकी वजह यह है कि ये जो इकदाम अब होने जा रहे हैं, ये तेल की कीमतें वगैरह, इसका जो असर है, हमेशा इकोनॉमिक्स में ये होता है कोई भी आप फैसला करें ना तो उसका जो असर है वो 3 से 4 महीने के बाद पूरा आता है। अच्छा। एकदम उसका असर नहीं आता। अब जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें या जो लोग, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके बिल्स जो हैं वो बात के हैं जी। आहिस्ता आहिस्ता कीमतें बढ़ती हैं। ठीक है। तो ये कीमतें अभी बढ़ेंगी, अभी और मुश्किलात होंगे। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।